दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के, जिसका फैसला कल माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। फैसला ये है कि गरीब सवर्णों का कोटा कायम रहेगा। आरक्षण नियमों से जुड़े संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, 5 सदस्यीय पीठ ने सही ठहराया। बाकी आप लोग पूरा मामला तो जानते ही हैं, एक बार फिर से बता देता हूं जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को कायम रखा है। पीठ में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। वही मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असहमति जताई और इसे असंवैधानिक ठहराया। तो कुल मिलाकर के 3-2 के बहुमत से ये फैसला आया। ठीक है, और इसमें जो है अब सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण जो है मिलेगा, उसमें किसी भी तरीके से कोई बाधा नहीं है। तो जो अब वर्तमान में आरक्षण की स्थिति वो इस तरीके से है। पहले सामान्य के लिए एक तरीके से कहें कि 50% सीटें थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए सीटों का ब्यौरा इस तरीके से हो गया। सामान्य से 10% कट करके सीटें अलग हो गई हैं, ईडब्ल्यूएस के खाते में चली गई हैं और 40.5 सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हैं, एसटी के लिए 7.5 हैं, एससी के लिए 15% है और ओबीसी के लिए 27% है। तो ये यहाँ पर वर्तमान स्थिति है। ठीक है, और किन लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि परिवार की आय जो है सालाना 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, कृषि योग्य भूमि जो है 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, आवासीय घर जो है 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए, अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम और गैर अधिसूचित नगर पालिका में जो है 200 गज से कम का प्लाट होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं और अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो लाभ है वो मिलेगा। बात करेंगे हम लोग एसएससी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जेईई भर्ती परीक्षा के बारे में अपडेट है कि कई आवेदन निरस्त, अभ्यर्थी नाराज है, कोई अवसर दिए बिना निरस्त करने को बताया अन्याय। एसएससी जेईई भर्ती परीक्षा के कई अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र चश्मे के साथ फोटो व हस्ताक्षर अस्पष्ट होने का कारण बता करके परीक्षा से पहले अचानक अस्वीकृत कर दिए। इसे नाराज अभ्यर्थी सोमवार को कर्मचारी चयन आयोग के प्रयागराज स्थित मध्य क्षेत्र कार्यालय में विरोध जताने पहुंचे। कहा कि चश्मे के साथ कि उसी फोटो हस्ताक्षर पर एसएससी के अन्य फॉर्म भरे हुए हैं और जमा किए गए हैं। इतना ही नहीं, इसी फोटो हस्ताक्षर से संघ लोक सेवा आयोग तक के फॉर्म मान रहे हैं। सुधार का कोई अवसर दिए बिना आवेदन निरस्त करने को अभ्यर्थियों ने अन्याय बताया है। तो इसका विरोध किया गया है, साथ ही दिल्ली मुख्यालय पर भी इसका विरोध दर्ज करवाया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वही फोटो एसएससी की अन्य भर्तियों में हमने लगाई थी वो वैलिड है, यूपीएससी वगैरह में भी लगाई है तो वो भी वहाँ पर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्यों निरस्त किया गया? और अगर निरस्त किया गया है तो फिर बताना चाहिए था, उसमें हम उसको करेक्शन का मौका मिलना चाहिए था, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यही चीजें विस्तार से दी गई हैं बोल्ड लाइन के साथ कि चश्मे के साथ लगाई फोटो आवेदन किया निरस्त। तो इन चीजों का आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए, कई बार ऐसा हो जाता है। चलिए हम लोग खैर बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देखो अगले अपडेट है वो यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के कि परीक्षा में नहीं बदलेगी मेधावियों की कॉपी। यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान केंद्रों पर अब मेधावी बच्चों की कॉपियां नहीं बदलेंगी। 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में बोर्ड ने सभी 75 जिलों में सिलाई वाली उत्तर पुस्तिकाएं भेजने का निर्णय लिया है। पूर्व की परीक्षाओं में नकल माफिया पेपर खत्म होने के बाद केंद्र पर मेधावी बच्चों की कॉपी का कवर प्रश्न निकाल करके कमजोर बच्चों की कॉपी पर लगा देते थे। ऐसे कई मामलों में यूपी बोर्ड ने दोषी स्कूलों को परीक्षा से डिबार करने के साथ ही प्रबंधकों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। इससे बचने के लिए 2020 की बोर्ड परीक्षा से नकल की दृष्टि से 10 संवेदनशील जिला मथुरा, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, हरदोई और अन्य जिलों में जो है सिलाई वाली कॉपियां भेजने की शुरुआत की गई थी। अब ये सभी 75 जिलों में इस तरह से कॉपियां जाएंगी इस बार। बात करेंगे हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग जो अध्याचन है उसमें गड़बड़ी है और उसी के लिए जो है कल बैठक है।
तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि निदेशालय में अब कल आयोजित होगी बैठक। जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर भर्ती प्रक्रिया संशोधित परिणाम जारी होने के 2 माह बाद भी आगे नहीं बढ़ सकी है। अब अध्याचन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस खामी को दूर करने के लिए 9 नवंबर को संबंधित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की निदेशालय में बैठक होगी। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लगभग 1504 पद और प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। नवंबर 2021 में इसका परिणाम जारी हुआ। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद तमाम अभ्यर्थी असंतुष्ट थे। मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश पर संशोधित परिणाम जारी करना पड़ा। संशोधित परिणाम जारी होने 2 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अध्याचन में गड़बड़ी है। तो अध्याचन में गड़बड़ी को सुधारने के लिए अब कल एक महत्वपूर्ण बैठक निदेशालय में होने वाली है। उम्मीद है कि कल जो भी गड़बड़ियां होंगी वो दूर होंगी और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। बात कर लेते हैं हम लोग लोक सेवा आयोग को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि भर्ती के इंतजार में बीत रहा 7वां साल। लोक सेवा आयोग के पास वर्ष 2016 से पड़ा है एपीएस के रिक्त पदों का अध्याचन। ये 7वां साल है जो रिक्त पद होने के बावजूद भर्ती के इंतजार में बीतता जा रहा है। अपर निजी सचिव के 300 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास पड़ा हुआ है, लेकिन आयोग ने इसका विज्ञापन जारी नहीं किया। केवल एपीएस ने ही नहीं, एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के पद पर भी हजारों पद खाली होने के बावजूद नई भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है। आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस का तकरीबन 250 पदों का अध्याचन मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जब अध्याचन पड़ा तो लोक सेवा आयोग विज्ञापन क्यों नहीं जारी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर यह कहा गया है कि रिक्त पदों की संख्या जो है अब बढ़ गई है और इसी तरीके से एलटी ग्रेड भर्ती प्रवक्ता भर्ती का भी अध्याचन आ चुका है। एलटी ग्रेड में करीब 5000 पद हैं और जीआईसी प्रवक्ता में का भी अध्याचन है जिसमें करीब 400 यहाँ पर पद बताए गए हैं। तो इन सब का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाना चाहिए। वहीं पर लोक सेवा आयोग का यह तर्क है कि एपीएस की सेवा नियमावली में संशोधन होना है। शासन स्तर से संशोधन के बाद आयोग एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे, लेकिन शासन स्तर से वर्षों बाद भी नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सका है। वहीं एलटी ग्रेड भर्ती में समकक्षार्हता का विवाद है, जिस पर शासन को ही स्थिति स्पष्ट करनी है और जब तक ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक ये विज्ञापन आपके नहीं जारी होंगे। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि आयुष काउंसलिंग की कमाई से अफसरों ने जुटाई अकूत संपत्ति। आयुष पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग अफसरों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। फर्जी एडमिशन की आगे लिखा है धंधेबाजी से लेकर के कॉलेज खोलने का खेल अफसरों ने खूब किया। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ विभाग के अफसरों ने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर कॉलेज खोले। पद का रसूख दिखा करके यूजी से लेकर के पीजी और फिर पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता हासिल कर ली। एसटीएफ इस बात के आंकड़े जुटा रही है कि आयुष विभाग में तैनात किन किन अफसरों के अपने अपने कॉलेज संस्थान हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अधिकारी कर्मचारी ये लोग कॉलेज खोले हुए और जम करके यहाँ पर जो है धंधेबाजी कर रहे हैं। अकूत संपत्ति इन्होंने जमा कर ली, ऐसे यहाँ पर देखिए रिपोर्ट है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।